HCF को ही बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मौसा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे उसे क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे हैं। गैस, आज के इस क्लास में हम आपको HCF के बारे में बताएंगे। इसका हम पहले बेसिक आपको हम बता देते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड आपको हम कुछ क्वेश्चन को भी लेंगे, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। साथ में कुछ ट्रिक से भी आपको सॉल्व करके बताएंगे जो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गैस, हम पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं HCF के बारे में। तो गैस, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे विनती करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। चलिए इसको हम समझते हैं। HCF का मतलब क्या होता है? तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब क्या होता है? H से हाईएस्ट हो जाता है, C से कॉमन हो जाता है और F से फैक्टर हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? HCF को ही बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसी को हम HCF को ही क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मौसा, महत्तम समापवर्तक। तो ये हुआ HCF की बात कि इसको क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हम बनाएंगे, इसका हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं 4, 8 और 12 ले लेते हैं। चलिए अब हम LCM में भी हमने क्या किया था? पीछे से लेके चला था। अब HCF में भी हम क्या करेंगे? पीछे से लेके चलेंगे, सबको भूल जाइए। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले बोलिए या सबसे लास्ट बोलिए। हम पीछे से लेके चलते हैं तो पहले क्या है? फैक्टर। तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर। इसका हम फैक्टर निकालेंगे। क्या फैक्टर क्या होता है? हमने कहा था पिछले क्लास में, फैक्टर इसको ब्रेक करना है, इसको जितने टुकड़े हो सके उतना टुकड़ा इसको काटना है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 गुणित 2, तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। इसके अलावा कुछ और इसका ब्रेक होगा? नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा? 1 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसके अलावा और कुछ होगा? नहीं होगा। इसको करके देखते हैं। 1 2 दूनी 4, 3 12। ये आ गया। क्या आ गया? 4 का क्या आ गया? 2 गुणित 2 गुणित 2। 8 का क्या आ गया? 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। और 12 का क्या होगा? 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ये हमने इसका फैक्टर कर लिया। इसी को बोलते हैं फैक्टर। ये हमने फैक्टर कर लिया। अब इसका काम खत्म। अब इसमें क्या करेंगे? कॉमन निकालना है। अब ये तीनों में से क्या कॉमन निकालना है? तो ये देखिए, ये तीनों में से अगर कॉमन निकालेंगे तो ये आ गया कॉमन, और क्या आ गया? ये आ गया कॉमन, और क्या आ रहा है? ये आ गया। कॉमन का मतलब क्या होता है? वो संख्या जो जितनी संख्या दी गई है उस सब में कॉमन हो। तो देखिए, 1 तीनों में है, 2 भी तीनों में है, ये 2 भी तीनों में, ये 2 है क्या? नहीं है। ये 3 है क्या? नहीं है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। हम सिर्फ क्या कहा है? कॉमन लेने बोला है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। तो ये क्या आ गया? कॉमन आ गया। अब इसको भी हम छोड़ देते, कॉमन हमने ले लिया। अब क्या बोलता है? हाईएस्ट। अब हाईएस्ट, अब इसको क्या क्या किस किस रूप में लिख सकते हैं? 1, इसको 1 गुणित 2
इसको 1 गुणित 2 लिख सकते हैं, ये 1 आ गया। इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही कॉमन है, पहले 1 कॉमन है, फिर ये 1 और 2 दोनों कॉमन है, फिर 1 2 3 तीनों ले लिए, ये हुआ। अब हमको यहाँ ध्यान देना है, ये तो हमने कॉमन ले लिया, ये जो हमने कॉमन लिया उसी को हम यहाँ लिख दिए। अब ये बोलता है हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा कॉमन संख्या क्या है, तो इसमें देखते 1 नहीं, 1 2 4 में सबसे बड़ा क्या है, ये 4 है। सबसे बड़ा कॉमन क्या है, ये 4 है। ये जब 4 है तो यही तो पूछा है, क्या बोला है, हाईएस्ट। 1 भी 4 से बड़ा है क्या, 2 नहीं है, 1 भी नहीं है, सबसे बड़ा क्या है, 4 है। तो यही हो गया HCF, क्या आ गया, 4 आ गया, यही तो बोला गया है। अब इसको अगर सूत्र लिखेंगे या परिभाषा बनाएंगे तो क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या, लिख लीजिएगा। अगर इसका परिभाषा लिखना है तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, उसे क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF, अर्थात हाई कॉमन फैक्टर। फिर से, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, उसे क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। देखिए कैसे हमने क्या कहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या क्या है, 4 है, 8 है और 12 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, उसे क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। आपने लिख लिया। चलिए, आई होप कि महत्तम समापवर्तक के बारे में जो हमने आपको बेसिक बताया वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगली क्लास में इसके जो विधि है उसको हम आपको बताएंगे, क्या होता है, कैसे उसको हम समझते हैं, और उसके बाद आपको हम ट्रिक के हिसाब से भी आपको क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाजत। आपको अगर क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्त यार में भी शेयर कीजिए। आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।